Good morning, 8th class. This is first chapter of your SST book, geography portion, chapter number 1, resources, and we are going to study the third part. ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रिसोर्सेज के बारे में कि उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, एस्थेटिक वैल्यू और लीगल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, और कैसे हम नेचुरल मटेरियल को प्रॉपरली यूज़ करें कि हमारा वो रिसोर्सेज के फॉर्म में काम करे. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कितने टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज हैं. ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग. क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, यूटिलाइज करना मतलब सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना या उनको इस्तेमाल करके कुछ और प्रोडक्ट बनाना. ठीक है, यूटिलाइज करके हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है अपना खुद का एक वर्ल्ड बना सकता है. हमने ही तो बनाया ये वर्ल्ड, जैसे घर हैं, ये हैं. पहले के लोग क्या करते थे, पेड़ पे रहते थे, या क्या कहते हैं हल्का सा कहीं पे केव्स में रहते थे, जैसे केव्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुफाओं में रहते थे. राइट, तो हमने ही ये अपना वर्ल्ड बनाया जहाँ पर हमने ईंटें बनाई है मटीरियल को यूज़ करके. ठीक है, मिट्टी से हमने सीमेंट बनाया है. राइट, तो ये सब चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, नेचुरल नहीं है. दे क्रिएटेड हाउसेस, बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज, विलेजेस एक्सेट्रा. तो ह्यूमन बीइंग ने ये सब चीज़ें बनाई हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके. दीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है, एंड हेंस आर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि यूजफुल है इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज है. फर्स्ट है बेटा सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, यानी कहाँ से हमें, यानी ओरिजिन क्या है उनका, जो पैदा जहाँ से होते हैं वो क्या है. फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन मेड, और थर्ड है ह्यूमंस. यानी पहले तो नेचुरली जैसे हमें पता है जो हमें नेचर से मिले, जो हमने नहीं बनाए, जैसे पानी, हवा, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, मिनरल्स. वेजिटेशन पता है ना, जो भी हमें फ्रूट वगैरह मिलते हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी जंगली जानवर वगैरह. ठीक है, ह्यूमन मेड यानी जो इंसानों ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाए, जैसे हाउसेस, रोड्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, और सिंथेटिक मटेरियल यानी जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं. अब थर्ड जो है वो खुद ह्यूमन है. ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर अ असेट ऑफ नेशन, यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने नेशन का एक असेट होता है. असेट मतलब बेटा एक यूजफुल चीज़. यानी अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे किसी नेशन में, जैसे अगर इंडिया, यहाँ से सारे लोग खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये डेवलप हो पाएगा? नो. हमारे पास कोई, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में, क्या वो यूटिलाइज हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको ढंग से यूज़ करने के लिए हमारे पास ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे. तो ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है अपनी नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए. अवेलेबिलिटी मतलब कैसे अवेलेबल होते हैं हमें, कैसे हमें प्राप्त होते हैं. रिन्यूएबल यानी वो जो बार बार चेंज होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते. जैसे फॉरेस्ट, आप अगर एक पेड़ काट रहे हो तो दोबारा उगा लो, ठीक है, थोड़े टाइम में वो बढ़ जाएगा. वाटर भी कभी जो है ख़त्म नहीं होता, और रीन्यू भी हो सकता है, यानी उसको साफ़ करके हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. सनशाइन, ये भी हमेशा रिन्यूएबल है, यानी ख़त्म नहीं होगी. एयर और विंड, ठीक है, एयर और हवा, जो भी हवा, ठीक है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब बहुत सारी हमारी ख़त्म नहीं होगी. अब इसमें क्या है, बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक मतलब जैसे क्रॉप, फिशेज, एनिमल, और अबायोटिक मतलब वाटर एंड मिनरल्स. अभी नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल, मिनरल, कोल, ऑयल, यानी अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे बेटे, तो ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा. जैसे तेल, ठीक है, और कोल यानी कोयला, ठीक है, मिनरल्स, क्योंकि ये ज़मीन में से निकलते हैं, इनको बनने में क्या होता है, बहुत करोड़ों साल लगते हैं. ठीक है बेटे, तो अगर आप इसको ढंग से यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास कुछ भी यूज़ करने के लिए नहीं बनेगा. अब थर्ड है हमारा रीसाइकल, यानी जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं. पेपर को, आयरन को, गोल्ड को, यानी उसको जैसे गोल्ड है, अगर आपकी एक अंगूठी है वो टूट गई, ठीक है, टूट गई तो क्या होगा, हम इसको सुनार के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे इसको पिघला के आप चेन बना दो, ठीक है, या चेन होगी, इसको पिघला के आप रिंग बना दो, या हैंड का ब्रेसलेट बना दो. तो क्या है ये सब चीज़ें, ये सब रीसाइकल हो सकती है, दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं.
ज़रूरी नहीं एक बार जो बन गया और वो क्या कहते हैं यूज़ हो गया तो दोबारा से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही पेपर है, पेपर को भी हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो हमारा पोर्शन है ये आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, अवेलेबिलिटी। अब पढ़ते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कैसे डेवलप होती है। फर्स्ट है डेवलप्ड, जो हमें डेवलप्ड मिलती है, जैसे ऑयल और वाटर जैसे आपको मिलती है वैसे ही आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सिर्फ उसको थोड़ा बहुत हम प्योरीफाई करते हैं, जो जैसे गंदगी मिल जाती है। अब पोटेंशियल, वाटर, सॉइल, ऑयल। ठीक है, अब ये क्या है, पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, यानी इसको हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉपर, आयरन और सोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट, और ये है रिसोर्सेज, एयर, मिनरल एक्सेट्रा। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे आयरन मिलता है तो कहीं पे कॉपर मिलता है, कहीं पर मिनरल्स मिलती है तो कहीं पे कोल मिलता है, कहीं पर गोल्ड मिलता है तो कहीं पर कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी पहले दिया था कि जैसे अगर आप अरब वगैरह में जाओगे, जब आप ज़मीन खोदोगे तो वहाँ पर क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। मगर अगर आप जहाँ इंडिया, जहाँ पर आप रहते हो, जब यहाँ पर गड्ढा खोदोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है बेटे, तो ये है कि कहीं पर कुछ आपके पास रिसोर्स है तो कहीं पर कुछ है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कहीं पर कुछ मिलता है तो कहीं पर कुछ मिलता है। Resources are classified on the basis of their sources of origin like natural, human made and human resources. Resources जो हैं, अब ये जो नीचे का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ओरिजिन का। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद नेचर। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो किसके द्वारा अवेलेबल है, हमारे पास नेचर के द्वारा। लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये सबको पता है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाए, हमको खुद से मिलते हैं अपने नेचुरल चीज़ों के द्वारा। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाए। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था कि जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग बनाता है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ये है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड सोशल इंस्टीट्यूट्स आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे जो टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स भी उसी में ही आ गए बिल्डिंग्स में। ठीक है, पेंटिंग्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूट मतलब जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आप स्कूल लगा लो, तो ये हमें नेचुरली नहीं मिलते, ह्यूमन बीइंग ने बनाए होते हैं। बिसाइड्स दीज ह्यूमन्स हैव नॉलेज एंड स्किल्स, गुड हेल्थ एंड सेवरल अदर क्वालिटीज़ आर ऑल्सो रिसोर्सेज। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग के पास जो नॉलेज है, यानी जो ज्ञान है, जो स्किल्स हैं, यानी कि स्किल्स को हम बोल सकते हैं बेटा, मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने का जो तरीका होता है उसको स्किल्स बोलते हैं आसान लैंग्वेज में। जो उनकी हेल्थ है, उनके पास जो अदर क्वालिटीज़ है जो हमें नेचुरली मिलती है, जैसे किसी का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ठीक है, किसी की कुछ क्वालिटीज़ होती है, किसी की कुछ क्वालिटीज़ होती है, ये भी हमारे लिए पर्सनली हमारे लिए एक रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को कौन डेवलप करेगा, कोई भी नहीं, तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है खुद से। द रिसोर्सेज may also be classified on the basis of their continued availability to serve the needs of man। अब resources को हम उनकी availability यानी जो second क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी उसके बेसिस पे, कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सम रिसोर्सेज लाइक दोज obtained from agriculture may be obtained continuously year after year, they are called replenishable रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है ये, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है वर्ड को। तो अगर जो ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें कॉन्टीन्यूसली मिलते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर, जैसे क्रॉप, जैसे चावल हो गया, एक मौसम में चावल बहुत ज़्यादा मिलता है, एक मौसम में गेहूँ बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज है। ठीक है, मतलब वो रिसोर्सेज जो आपको बार बार मिलते हैं, पैदा कर सकते हैं उसको बार बार। ठीक है, यानी एक टाइम के बाद इसको ये दोबारा से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सच रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, यानी ये रिसोर्सेज खोते नहीं है, एग्जॉस्ट मतलब खोते नहीं है,
रहते हैं हमारे पास, कुछ सीज़न के लिए, कुछ टाइम के लिए हम इसको नहीं, हमारे पास नहीं होते, फिर दोबारा आ जाते हैं। मिनरल्स रिसोर्सेज में गेट एग्जॉस्टेड, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खो सकते हैं आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद। जैसे ऑयल का वेल है, यानी जब आप, अगर आप, जैसे पानी है, आप पानी समझ लो, जैसे ऑयल कहीं और पे जब आप ज़मीन खोदते हो तो वहाँ से निकलता है। तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ जो हम अपने कंट्री में देखते हैं। बेटा पानी है, जब आप बार बार ज़मीन में से पानी निकालोगे तो एक टाइम पे क्या होगा, ज़मीन का वाटर लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आप पानी जो है नहीं निकाल पाओगे। ऐसे ही ऑयल वेल यानी तेल के कुएँ, जब आप तेल के कुएँ में से बार बार पानी निकालोगे तो उसका ऑयल का लेवल भी नीचे आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब आपको ऑयल कहीं नहीं मिलेगा। कोल फील्ड, जहाँ से आप कोयला निकालते हो, एक माइन होती है, वहाँ से कोयला निकालते हैं। जब आप निकाल लिया, आपने पूरा निकाल लिया, फिर दूसरी जगह निकाल लिया, फिर तीसरी जगह निकाल लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे कोयला ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि इसको बनने में कई साल लगते हैं, कई साल भी नहीं, आप मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट। तो उतना फिर आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, तब आएगा। तो इसीलिए हमें इनको अबेंडेंट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स हो सकते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर नॉन रेप्लेनिशेबल, तो ये नॉन रेप्लेनिशेबल है, यानी दोबारा से नहीं आते। देयर इज़ अ लिमिट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो ऐसे रिसोर्सेज की एक लिमिट है कि इतना ही मौजूद है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने उसको ढंग से यूज़ नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बेटा आज ये 3rd वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, 4th वीडियो में पढ़ेंगे।